ससुर की रात की नौकरी का वो खौफनाक सच जिसने आलीशान फ्लैट में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटे के पैरों तले से जमीन खिसका दी। कहते हैं कि दीवार के भी कान होते हैं, लेकिन कभी-कभी उन्हीं दीवारों के पीछे छिपे सच इंसान की रूह कंपा देते हैं। 28 वर्षीय राहुल अपनी पत्नी तान्या के साथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहता था। राहुल को लगता था कि उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है। एक अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी और गांव से आए सीधे साधे माता पिता, सावित्री जी और रामनाथ जी। लेकिन इस चमकते हुए आशियाने के पीछे एक ऐसा घिनौना खेल चल रहा था जिससे राहुल बिल्कुल अनजान था। एक दिन राहुल दफ्तर से थोड़ा जल्दी घर लौट आया। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, उसे रसोई से बर्तनों के टकराने की तेज आवाज सुन आई। रसोई में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी 62 वर्षीय माँ सावित्री जी घुटनों के दर्द से कराहते हुए सिंक में बर्तनों का ढेर मांज रही थी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? काम वाली बाई कहाँ है? राहुल ने हैरान होकर पूछा। सावित्री जी ने हड़बड़ाकर अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछे। ओ बेटा, काम वाली ने आज छुट्टी ले ली है। तो तान्या कहाँ है? आपने उससे क्यों नहीं कहा? राहुल ने गुस्से में तान्या को आवाज लगाने के लिए मुंह खोला ही था कि सावित्री जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं राहुल, तान्या को मत बुलाना। बेचारी के सिर में सुबह से बहुत तेज माइग्रेन का दर्द है। वो आराम कर रही है, उसे परेशान मत कर। राहुल भारी मन से अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपने बेडरूम का दरवाजा आधा खुला देखा, उसके होश उड़ गए। तान्या बिस्तर पर लेटी हुई, कान में ईयरफोन लगाए अपनी सहेली से फोन पर हंस हंसकर गप्पे मार रही थी और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स स्क्रॉल कर रही थी। तान्या, तुम यहाँ फोन पर हंस रही हो और उधर माँ रसोई में घिस रही है। राहुल का पारा चढ़ गया। तान्या ने तुरंत फोन काटा और चेहरे पर एक मजलूम सी मासूमियत ओढ़कर बोली, ओह राहुल, तुम तो हमेशा मुझ पर चिल्लाने लगते हो। मेरे सिर में सच में दर्द था। मैंने तो सासू माँ को माना किया था कि काम मत करो, मैं शाम को कर दूंगी, पर वो खुद ही नहीं मानती। उन्हें तो बस हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। राहुल चुप हो गया। उसे खटक तो गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अपनी माँ के शांत स्वभाव को जानते हुए उसने बात आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा। असली भूचाल तो उस रात आया। रात के करीब 12:30 बजे राहुल पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जा रहा था। तभी उसके माता पिता के कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आईं। राहुल के कदम वहीं ठिठक गए। कमरे में रामनाथ जी अपनी पत्नी सावित्री के पैरों में बाम लगा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सावित्री, मुझसे तुम्हारी ये हालत और नहीं देखी जाती। रामनाथ जी की आवाज कांप रही थी। पूरी जिंदगी मैंने तुम्हें रानी बनाकर रखा और आज इस उम्र में तुम्हें इस घर में एक नौकरानी से बदतर खटना पड़ रहा है। झाड़ू पोंछा बर्तन सब तुम ही कर रही हो। तो क्या हुआ जी, शरीर चल रहा है तो कर रही हूं। अपने ही बच्चों का तो घर है। सावित्री जी ने दर्द छुपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। बच्चों का घर,
रामनाथ जी का गला रूंध गया। जब से मेरा बिजनेस डूबा है और हमने राहुल के होम लोन की किस्तें चुकाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी, तब से तान्या का रंग बदल गया है। उसने साफ कह दिया कि राहुल पर खर्चों का बहुत बोझ है, इसलिए वो काम वाली बाई का खर्च नहीं उठाएगी। साफ शब्दों में उसने तुम्हें दासी बना दिया है। रामनाथ जी ने आंसू पोंछते हुए आगे कहा, शर्मा जी कह रहे थे कि हमारी सोसाइटी के पीछे वाले ब्लॉक में रात के शिफ्ट के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। मैं कल से ही उस नौकरी पर लग जाता हूँ। कम से कम 4 पैसे आएंगे तो हम काम वाली बाई रख लेंगे। मैं तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता। यह सुनते ही सावित्री जी चौंक पड़ी। आप पागल हो गए हैं क्या? आपको दमे की बीमारी है। आपको दमे की गंभीर बीमारी है। इस कड़कड़ाती ठंड में आप रात भर जाकर चौकीदारी करेंगे। भगवान न करे आपको कुछ हो गया तो मैं जीऊंगी कैसे? नहीं, मैं थोड़ा काम कर लूंगी तो मर नहीं जाऊंगी। आखिर मरने के बाद भी तो इस शरीर को जलना ही है, तो अभी मेहनत करने में क्या हर्ज है? बस मेरे बेटे का घर बसा रहे। आजकल की लड़कियां तो जरा सी बात पर कोर्ट और तलाक की धमकी दे देती है। मैं नहीं चाहती हमारी वजह से राहुल का घर टूटे। बाहर खड़े राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। उसके सीने में गुस्सा, ग्लानि और दर्द का ऐसा बौंडर उठा कि उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। जिन माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी हर एक पाई उसकी पढ़ाई और कामयाबी पर न्यौछावर कर दी, आज वे उसी के घर में इस कदर प्रताड़ित हो रहे थे। और उसकी पत्नी, जिसे वह अपनी जीवन संगिनी समझता था, इतनी शातिर और क्रूर निकली। राहुल उस रात एक पल के लिए भी नहीं सो सका। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन चिल्लाकर नहीं, बल्कि तान्या को उसकी औकात दिखाकर। उसने सुबह होते ही एक ऐसी चाल चली जिसकी तान्या ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सुबह सुबह राहुल ने तान्या के माता पिता को फोन मिलाया। उसने बेहद गंभीर और रहस्यमय आवाज में कहा, पापा जी, मम्मी जी, आप लोग इसी वक्त दिल्ली के लिए निकलिए। घर में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं तान्या को देना चाहता हूँ। प्लीज तान्या को कुछ मत बताइएगा, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। अगले ही दिन दोपहर में तान्या के माता पिता अचानक उनके फ्लैट पर आ धमके। राहुल ने जानबूझकर घर का मुख्य दरवाजा खुला रखा था। जैसे ही तान्या के माता पिता ने अंदर कदम रखा, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी बेटी तान्या सोफे पर पैर पसार कर आराम से हेडफोन लगाकर नेटफ्लिक्स पर फिल्म देख रही थी, जबकि उसकी बुजुर्ग समधन सावित्री जी सोफे के नीचे घुटनों के बल बैठकर पोंछा लगा रही थी और खांस रही थी। तान्या, उसकी मां की कड़कड़ाती आवाज पूरे घर में गूंज उठी। तान्या के हाथ से फोन छूट गया। उसने अपने माता पिता को देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे तुरंत अपनी सासू मां के हाथ से पोंछा छीना और हकबकाते हुए बोली, अरे मम्मी पापा, आप लोग अचानक? माँ जी, आप प्लीज बैठिए, मैं कर देती हूँ ना। तान्या की माँ एक बेहद संस्कारी और सख्त महिला थी। वे राहुल के फोन करने का असली मकसद
और अपनी बेटी की मकारी एक पल में समझ गई। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए कहा, तन्या, दरअसल हमारे शहर में गुरुजी की कथा है, लेकिन हमने सोचा कि इस बार हम पूरे 15 दिन तुम्हारे यहाँ रुकेंगे, दिल्ली घूमेंगे और दामाद जी के साथ वक्त बिताएंगे। 15 दिन की बात सुनकर तान्या के पसीने छूट गए। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी माँ बेहद कड़क मिजाज है। अगर उन 15 दिनों में सासू माँ ने एक भी काम किया तो उसकी माँ उसकी खाल उधेड़ देगी। ऊपर से इतने लोगों का खाना और काम अकेले तान्या के बस की बात नहीं थी। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में तान्या ने उसी शाम भागते हुए पुरानी काम वाली बाई को फोन किया और उसे दोगुनी पगार देकर वापस बुला लिया। अगले 15 दिनों तक तान्या की मां ने तान्या को सुबह 6 बजे उठाना शुरू कर दिया। रसोई का पूरा मोर्चा तान्या को खुद संभालना पड़ा। वह सुबह चाय बनाने से लेकर रात के बर्तनों तक खुद अपनी मां के डर से चक्की की तरह पीसने लगी। दूसरी तरफ राहुल ने अपने माता पिता को पूरे 15 दिन दिल्ली के सबसे बेहतरीन जगहों की सैर कराई और उन्हें पूरा आराम दिया। आज तन्या के माता पिता को गए 1 महीना हो चुका है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। काम वाली बाई सुबह शाम आती है। सावित्री जी और रामनाथ जी अब आराम से बालकनी में बैठकर चाय पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं। तान्या अब सुबह सबसे पहले उठकर अपने सास ससुर के पैर छूती है और उसका ख्याल रखती है। वह समझ चुकी है कि राहुल ने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई तमाशा किए उसके मायके वालों के जरिए ही उसे उसकी सही जगह दिखा दी है। अब अगर उसने दोबारा कोई चालाकी की तो अगला सरप्राइज उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।